देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम नाज़रीन। इतना बड़ा मिसाइल मैं देख के खुद हैरान रह गया जो इस वक़्त जनाब यूक्रेन पे गिराए जा रहे हैं। और एक ट्रम्प की तरफ से भी बयान आया कि यूक्रेन नेटो का हिस्सा नहीं बनेगा। अब्दुल क़य्यूम साहब हमारे साथ हैं और एक और चीज़ का इज़ाफ़ा कर दूँ कि जर्मनी को वार्निंग दी गई है कि आपके हथियार जो हैं वो इस्तेमाल हो रहे हैं, इसी तरह इंग्लैंड को भी। सर ये तो जर्मन जो लोग हैं, आम पब्लिक है, मैं देख रहा हूँ, वो इस वक़्त बता रही हैं कि जंग जो है वो हमारे सर पर खड़ी है और कुछ लोग कह रहे हैं कि हम ज़िंदा रहना चाहते हैं, लेकिन हम जंग का हिस्सा नहीं बनना चाहते, ये हमारे ऊपर मसल्लत की जा रही है। क्या देख रही हैं? बड़ी तबाही इस वक़्त यूक्रेन में जिस तरह मुख्तलिफ मिसाइलों के ज़रिए डाली जा रही है, आने वाले दिनों में लग रहा है कोई एटमी जंग का सिलसिला शुरू हो जाएगा? मुबारक साहब, जैसे प्यूटन ने ये एक नया हथियार जो डिस्प्ले की है और उसका फायर किया है यूक्रेन के ऊपर। पहली बात यह है कि ये दुनिया को बहुत बड़ा एक धक्का लगा है कि उनके जहन में यही था कि प्यूटन जो है वो ज्यादा शोर शाह और इस तरह की बातें कर रहा है, गप्पे मार रहा है, तो इसके पास है तो कुछ भी नहीं है। लेकिन ये भूल गए कि एक जो रूस है दुनिया के सुपर ताकत है। ये पहले से बात खत्म कर रहे हैं सोवियत यूनियन को, अभी रशिया एक सुपर ताकत है। उसके पास अभी उसने बोला कि मेरे पास अभी बहुत सारे हथियार हैं जो मैं सिर्फ यूक्रेन के ऊपर ट्राई करूंगा। उसका पहला टेस्ट यूक्रेन के ऊपर होगा और एक ही मिसाइल मारने से यूक्रेन हिल गया। बाकी यूरोपियन यूनियन वाले भी घबरा गए और अमेरिका भी पीछे हटने वाला है। ये जर्मनी को इसलिए वार्निंग दी जा रही है कि जर्मनी में सारे हथियार आते हैं, वहां से पोलैंड जाते हैं और पोलैंड से अंदर जा रहे हैं यूक्रेन में। और मुबारक से ये आपको पता होना चाहिए कि यूरोप की फौजें भी वहां यूक्रेन के अंदर बैठी हुई हैं। ये जो असला अमेरिका ने या बरतानिया ने दिया है, ये उन्होंने खुद नहीं चलाया, बल्कि उनके माहिर लोग जो हैं यूक्रेन में बैठे, उन्होंने ये मिसाइल फेंके थे। और इसी तरह कहते हैं कि जर्मनी और प्रोबेबली फ्रांस की फौज भी वहां बैठी हुई है। और ये इन्होंने होता क्या है मुबारक साहब, एक मैं आपको बताऊं, एक चीज बड़ी अक्लमंद, एक अक्ल की बात होती है। जब रशिया ने इन यूक्रेन के ऊपर फर्स्ट अटैक किया था, अगर वो इतना तेज अटैक करता तो शायद आप कह सकते हैं कि महीने के अंदर, हफ्तों में ये हैंड्स अप कर जाता यूक्रेन। जितना जितना आप टाइम देंगे, किसी चीज को लंबा करेंगे, इतने ही उसके ज्यादा उस मामलात को उलझा रहे हैं आप लोग। पीछे से मदद आना शुरू होगी, फौजी आ गए, मिसाइल आ गए, बम आ गए, गाड़ियां आ गई, टैंक्स आ गए, तोपें आ गई। ये रशिया की जो चाल थी मेरे ख्याल में नाकाम हुई है। अगर रशियन आर्मी के जनरल ये सोचते हैं कि इसको अगर ज्यादा टाइम दिया गया तो फिर पूरी दुनिया इन्वॉल्व हो जाए, और वो हो गई है। इवन देन रशिया हावी है उनके ऊपर। मुबारक साहब, रशियन मिसाइल एक ही मारने से ये घबराए हैं। बाकी जो वो कहता है कि मेरे और मिसाइल अभी मैं टेस्ट करने वाला हूँ और सिर्फ यूक्रेन के ऊपर करूंगा, तो ये 1 2 4 और उसने मार दिए तो ये इसका तो असर खत्म हो गया है। इसको तो बहुत लोगों ने एडवाइस किया कि तो बंद करो, बहुत कुछ हो गया है, तुम लोगों को मरवा रहे हो, अपने सारा मुल्क तुमने तबाह करवा दिया है, और तू किस किस्म का आदमी है। ये जो हमने बातें जो बहुत पहले लोगों को बताई थी कि ये पागल आदमी है। तो यूरोपियन यूनियन भी तकसीम हो गई है। लोग पागल नहीं है कि अपने मुल्कों के ऊपर एटम बम करवाएं मुफ्त बगैर किसी कसूर के। तो उसमें 2 4 मुल्क ही हैं जो ज्यादा, और वो भी ये भी डरे हुए हैं। आप देखें लंदन में कितना खौफ पैदा हुआ है जब से ये मिसाइल इसने फेंके। और आपको पता ही है और पता भी होगा कि लंदन वालों ने ये बोला कि हमारे पास तो मिसाइल को रोकने के लिए टेक्नोलॉजी अभी तक हमारे पास नहीं है। यहाँ तक ये बात हुई है, ये मीडिया की बात है और लोगों ने सुनी है, बड़े बड़े एक्सपर्ट्स ने तबसरा किया इसके ऊपर। तो ये मुबारक ये जंग मेरे ख्याल में खत्म हो जाएगी, क्योंकि ये यूक्रेन के सदर के ये बयान कि जनवरी 2025 में यूक्रेन और रशिया की जंग बंद हो जाएगी जब ट्रंप आएगा। क्योंकि ट्रंप का जो स्टैंड है वो अभी तक वही है कि मैं जंगें बंद कराऊंगा और मैं सबसे पहले यूक्रेन और रशिया की जंग बंद कराऊंगा। रशियन प्रेसिडेंट मेरी बहुत इज्जत करता है, उसके बेटे ने बोला मेरे बाप की बहुत इज्जत करता है। तो ये इस तरह अगर जंग यूरोप की बंद हो गई तो मिडिल ईस्ट का आपने सुना होगा कल से
वहाँ पे अमेरिका ने इनको इनको लेबनान और जो फ़लस्तीन है इनके अंदर शायद को मुआहदा करवा दिया है। तो वहाँ पे जो है वो कल से पॉसिबली ये मुआहदा जो है उसका अमल शुरू हो गया होगा, या नहीं हुआ लेकिन हो जाएगा। तो ये इस तरह की सिचुएशन अभी इंटरनेशनली, लेकिन रशिया ने जो काम किया है मुबारक साहब, ये लोगों के दिमाग में भी नहीं था। हेलो जी जी। अच्छा सर, ये बताइए कि जर्मन जो लोग हैं वो घबरा गए हैं, क्योंकि वो अभी तो दूसरी जंग अज़ीम के जो मसाइल हैं वही नहीं हल हुए। वहाँ पे लोग ज़हनी तौर पे इतने डिस्टर्ब हैं कि किसी आप अंडरग्राउंड ट्रेन में जा रहे हों या बस में जा रहे हों, कोई गवारा फट जाए तो वो डर जाते हैं बेचारे। तो आप समझते हैं कि इस वक़्त लोगों को ये पता चल चुका है कि आने वाले दिनों में अगर कोई एटमी जंग होती है तो उसमें बचत नहीं होगी किसी की? ये तो साफ ज़ाहिर है मुबारक साहब, हमने लोगों को बहुत पहले आपके प्रोग्रामों के थ्रू बता दिया था कि ये वाई थर्ड टाइम यूरोपियन यूनियन, तीसरी दफा फिर यूरोपियन यूनियन क्यों तबाह हो रही है भाई? 2 दफा इतनी मार पड़ी है जंग अज़ीम 2 में, करोड़ों दुनिया मरी है मुबारक साहब। तो अभी फिर वही लोग क्या अपने आप को फिर बरमाना चाहते हैं 50 60 70 साल की मेहनत के बाद जो आज शक्ल है यूरोप की? तो ये अक्लमंद लोग तो ये सोचते हैं ना कि हम क्यों मरे भाई, हमारा कसूर भी कोई नहीं है। तो ये जो पुतिन ने धमकियां इनको मारी थी वो एक्चुअली प्रैक्टिकली वो कर जाता अगर ये थोड़ा बहुत पीछे ना हटते। ये थोड़ा बहुत पीछे हटे हैं, ये भी घबराए हैं। और रशिया ने अगर कोई ऐसी हरकत की मुबारक साहब, तो हमने पहले दुनिया को बता दिया कि वो सिर्फ यूक्रेन के ऊपर एटम बम गिराएगा, वो बाकी किसी भी मुल्क में नहीं गिराएगा। जो इसके ये जो हमारे नॉर्दर्न जिसको यूरोप कहते हैं, जैसे फिनलैंड है, स्वीडन है, डेनमार्क है, आइसलैंड है, या ये ममालिक जो है ये इनके ऊपर कभी भी नहीं गिराएगा। ये सबसे बेस्ट इसके आप कहें कि इसके हमसाये हैं। ये कभी भी जंग में नहीं इन्होंने हिस्सा लिया, लेकिन इनको पंप किया गया। किसने किया? इस तरफ लाने के लिए कि ये क्यों तरक्की कर गए भाई, इनको भी मरवाओ। आपको पता है जंग अज़ीम 2 में पूरा ये जो जिसको ये नूडन कहते हैं स्वीडिश में और इसको स्कैंडिनेविया कहते हैं अंग्रेजी में, इनका एक ईंट भी टूटी नहीं थी मुबारक साहब। ये हट गए थे, कहते हैं हिटलर को उन्होंने कह दिया था कि हम तुम्हारे साथ जंग नहीं करेंगे, बस जो तूने करना कर ले, हम जंग नहीं करेंगे। तो इनका एक पत्थर भी नहीं टूटा था। ये वही कौम है। अभी फिर कभी कैसे हो सकता है कि रशिया के साथ एटम बम लेने के लिए तैयार हो जाए? नो। और रशिया इनके ऊपर कभी भी एटम बम नहीं फेंकेगा। ये ज्यादा जो प्रॉब्लम आई है रशिया को, वो जर्मनी, इसको पोलैंड और फ्रांस और कुछ उसके 2 इत्तेहादी जो है, पीछे बरतानिया अमेरिका बैठा है, इसकी वजह से रशिया ने धमकियां मारी थी। लेकिन अगर कोई ऐसी सिचुएशन आ भी गई तो पहले तो रशिया ने यह धमकी दिया कि जितना असला यूरोप ने यूक्रेन को दिया है, मैं 1 by 1 यूक्रेन के अंदर तबाह कर दूंगा। इसके बाद अगर किसी को तकलीफ हुई तो फिर वो तैयार रहे हमारा जो जैसे हमने धमकी दी हुई है। अच्छा, मैं अपने देखने वालों को ये बता दूं कि जर्मनी में क्यों ये खलबली मची हुई है। मैंने खुद वीडियो देखी, शायद मेरे पास सेव भी हो, कि वहाँ पे टैंक देखे गए हैं और ऐसी चीज़ें देखी गई हैं। और फिर आपको पता है सोशल मीडिया का दौर है, तस्वीरें सोशल मीडिया पे चली हैं। और उसके बाद जर्मनी में लोगों में ये तशवीश हुई है कि कहीं वाकई हम एटमी जंग की तरफ तो नहीं जा रहे। और कुछ मजहबी रहनुमाओं ने भी 12 दफ़ा इस तरफ तवज्जो दिलाई है कि अपने आप को सेफ करने के लिए घरों में कुछ ना कुछ सामान डाल लें। अब एटमी जंग अगर होती है तो पता नहीं क्या हालात होते हैं। ये तो वक्त के साथ साथ सब कुछ तब्दील होता जा रहा है। सर, अब आखिर पे ये बताइए कि अभी अमेरिका के सदर को आने में कोई 1 महीना 22 दिन बाकी, या 1 महीना 25 दिन लगा लें, तो इसमें कोई ऐसा काम तो नहीं पड़ जाएगा कि रूस कोई यूरोप या यूक्रेन पे एटमी हमला कर देगा? नहीं करेगा मेरे ख्याल में मुबारक साहब। रशिया आपको पता ही है कि ये जो जितने हालात हैं दुनिया में जा रहे हैं, रशिया को भी पता है। पूरी दुनिया में उनकी एम्बेसीज बैठी हुई हैं और वो एक बड़ी ताकत भी है, तो उनको सब पता है। लेकिन मेरे ख्याल में पुतिन भी इंतजार करेगा जब तक ट्रंप जो है वो प्रेसिडेंटशिप नहीं लेता। और ट्रंप ने वादा किया है कि मैं जंग बंद कराऊंगा। ट्रंप के बेटे ने एक बयान दिया है 2-4 दिन पहले कि मेरे बाप की सबसे ज्यादा अगर कोई इज्जत करता है तो पुतिन करता है। इसका मतलब है ये उनके अंदर कुछ अंडरस्टैंडिंग है। पुतिन सिर्फ ये देखना चाहता है कि क्या अभी भी ये लोग मेरे ऊपर अटैक करने के लिए कुछ साजिश कर रहे हैं या गठे हो रहे हैं।
तो फिर प्यूटन एटम बम तो नहीं गिराएगा, लेकिन ये जो मिसाइल उसने लेटेस्ट बनाए हुए हैं ये एक एक ट्राई करेगा। ये कहते हैं कोरिया से भी ये है आपको पता सर। है बरतानिया को वार्निंग दी हुई है, जर्मनी को भी वार्निंग दी हुई है, और पोलैंड को तो नंबर 1 पे रखा हुआ है कि यहाँ से असर सारा उधर यूक्रेन और फिर रशिया। तो ये मेरे ख्याल में महीना जो रहता है, महीना कुछ दिन, ये प्यूटन शायद कोई बड़ा किस्म का काम नहीं करेगा, लेकिन उसने जो डराया हुआ है अभी इनको, ये भी मेरे ख्याल में कोई ऐसा काम नहीं करेंगे। सर ये तो चले ठीक है, ये बताइए ये खबर हमें मिली है कि ये जो मिसाइल इतना बड़ा वो लेके जा रहे हैं, मैं तस्वीर भी बोर्ड पे लगा दूंगा, ये कहते हैं कोरिया ने दिया इनको। दिए होंगे, चूंकि कोरिया, नॉर्थ कोरिया की फौज अगर इधर आ गई है इसमें प्यूटन की बॉर्डरों पे, तो साउथ कोरिया चूंकि आपको पता है अमेरिकन वो अमेरिकन साइड पे है, तो उन्होंने सोचा होगा कि हम भी अपने यहाँ पे मिसाइल भेज देते हैं। अभी आपको पता ही है प्यूटन को चाइनीज ये बड़े जबरदस्त सोर्सेज ने एक दिया था न्यूज पे कि चाइनीज उनको हर किस्म का असला दे रहे हैं, लेकिन बिल्कुल ऊपर से खामोश हैं। नॉर्थ कोरिया के बाद दुनिया का असला है वो अल ऐलान इनको दे रहा है, और इसके बाद आपको पता है कि ईरान जो है वो भी जो कुछ भी उसके पास है वो रशिया को दे रहा है। तो रशिया खुद भी एक बहुत ताकत वाला मुल्क है। तो इसको काउंटर करने के लिए मुमकिन है कि ना साउथ कोरिया और कुछ और ममालिक जो यूरोप के हैं वो बॉर्डरों तक ही महदूद रहेगा, शायद यूक्रेन के बॉर्डरों के अंदर ही रहे, लेकिन अटैक नहीं करेंगे। मुबारक साहब ये आप नोट कर लें। चले, बहुत शुक्रिया, आप लाइन पे रहे। अभी एक और प्रोग्राम है पाकिस्तान के हालात के ऊपर और जंग के मुताबिक।